ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, राइट। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि प्राइवेट रीड ओनली, एक कॉन्सेप्ट होता है आप लोग जानते हो, रीड ओनली और कांस्टेंट, जानते हो? नाम सुना है। रीड ओनली और कांस्टेंट दोनों अलग अलग जी। एक अगर कोई पूछ दे प्राइवेट कांस्टेंट, क्यों यार पटक रहे हो, फेंक दो बाहर, दिमाग खराब और int, और हमने ले लिया लेट्स सपोज x, प्राइवेट कॉन्स्ट रीड ओनली मैंने सुना तो था। ये दो चीज हमेशा यूज होता है, एक कांस्टेंट, एक रीड ओनली, राइट। दोनों अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली सेम है। कांस्टेंट मतलब एक बार आपने डिफाइन कर दिया, x का वैल्यू यू कैन नॉट चेंज थ्रू आउट द एप्लीकेशन। रीड ओनली भी सेम, हमने राइट का परमिशन नहीं दिया, इट्स अ रीड ओनली, होता है ना कि रीड मोड, आप सिर्फ रीड करते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही होता है कि जब रीड ओनली आपने डिफाइन किया, ठीक है, तो आपने देखा कि y में मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, वेरिएबल यस, राइट। बट कांस्टेंट में इनिशियलाइज, ये जब तक आप ये इनिशियलाइज नहीं करोगे ये जो है हल्ला मचाते रहे, राइट। रीड ओनली में सिर्फ एक चांस मिलता है कि आप जो है इसके, चूंकि क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, आपके जो भी वेरिएबल्स हैं देयर विल बी वन चांस कि आप रीड ओनली में जब आप कंस्ट्रक्टर आपका इन्वोक हो, और वो तब होगा जब भी आपका कॉल होगा कंस्ट्रक्टर अपने आप चलेगा, राइट। तो अपने आप जो है इसमें आप चाहोगे तो y की वैल्यू जो है जो मन करे आप जो है यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। बट कांस्टेंट कहता है कि अगर आपने मुझे ऐसे इनिशियलाइज किया है तो मस्ट बी ऐसे ही होगा, क्लियर किया है तो मस्ट बी इनिशियलाइज द वैल्यू। दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ रीड ओनली और कांस्टेंट, राइट। इसका ये होता है सेंस कि हम लोग एक्चुअल नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे वैल्यू को चेंज करे, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रीड ओनली और कांस्टेंट, राइट। तो अब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्या है कि हम क्या लेंगे कि रीड ओनली, रीजन बीइंग कि ये तो आपका डायरेक्टली वैल्यू है तो वो तो कांस्टेंट में चल गया, राइट। बट एक्चुअल में जब भी आपका कोई भी क्लास के मेंबर कब इनिशियलाइज होते हैं, जब उसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, राइट। जब तक कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं होगा तब तक वो इनिशियलाइज नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर कोई वेरिएबल्स है, मेथड्स है, वो तब तक एक्सेस नहीं होगा जब तक वो क्लास के जो है वो इनिशियलाइज नहीं करेगा, राइट। तो अगर आप इसे कांस्टेंट बना दोगे, राइट, तो ये उसमें वैल्यू जो आप डालोगे वो इनिशियलाइज नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई कि जब आप इस टाइप का जो चीज़ लेते हो वो रीड ओनली में लेते हो और कंस्ट्रक्टर के अंदर उसे इनिशियलाइज कराते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रीड ओनली और जो आपका एप्लीकेशन डीबी जिसके अंदर वो सारी की सारी टेबल्स है, राइट। पहले हमारे पास टेबल्स किसमें होती थी, जो आपका ऑटोमेटिक जनरेट होता था और उसके अंदर, राइट। अब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन टेस्ट, क्या नाम था ये है ना, डीबी कॉन्टेक्स्ट, राइट। इसका नाम कुछ भी दे देते हैं अंडरस्कोर डीबी, ठीक है। ये इनको हटाते हैं, इन्हें हमें जरूरत नहीं है। अब जो है आपका एप्लीकेशन डीबी और इसका नाम दे देते हैं डीबी, और हमने यहाँ पे रख दिया डीबी इक्वल्स टू, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हटा। ये क्या कर रहा है कि इसे सिंपली हमने रीड ओनली बना के आप ऐसे ट्रीट करो, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, रीड ओनली आपका मॉडिफायर,
ये आपका डेटा टाइप। एप्लीकेशन डीबी क्या है? क्लास है। क्लास मीन्स योर डेटा टाइप और डीबी इट्स अ वेरिएबल, दैट्स इट, राइट। सेम लाइक अगर हम बात करें प्राइवेट int x, लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 12 एग्जैक्टली सेम, राइट। प्राइवेट रीड ओनली, उसमें एप्लीकेशन डीबी मतलब क्लास, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इंट मींस प्रिमिटिव डेटा टाइप। एक्स इट्स अ वेरिएबल ऑफ इंट टाइप। डीबी इट्स अ वेरिएबल ऑफ क्लास एग्जैक्टली रेफरेंस, राइट। तो अब जो है इसे इनिशियलाइज करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर में ऐसे पास कर दिया, राइट। कि भैया वो तो आपका प्रिमिटिव है तो डायरेक्टली जो है वैल्यू असाइन कर सकते हो। इसमें हमने सिंपली कंस्ट्रक्टर में पास कर इंजेक्ट कर दिया कि भैया जब भी ये होम कंट्रोलर चले तो एप्लीकेशन डीबी के अंदर जो मटेरियल है वो इंस्टॉलेशन। हमने यहाँ पे न्यू ऑपरेटर लगा के कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, राइट। यानी कि हमें जरूरत है क्या? डीबी कॉन्टेक्स्ट का, राइट। तो मैंने इसे यहाँ पे उसे इंजेक्ट कर दिया थ्रू द कंस्ट्रक्टर, राइट। और ये कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटराइज्ड, जो कि एक पैरामीटर ले रहा है जिसका नाम है वो ये वेरिएबल्स आपका मतलब यूजर डिफाइन एप्लीकेशन डीबी और वो वेरिएबल, और सिंपली हमने ये इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या कि अब जब इंडेक्स पे हम जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर सारी की सारी चीजें वो ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो गई, राइट। तो डीबी डॉट इसके अंदर टेबल है, क्या नाम है? एम्प्लॉइज नाम का टेबल डॉट टू लिस्ट, जो आप पहला निकालते थे ना, और इसको कहाँ रख लेंगे? वैर आरईएस में, और आरईएस को कहाँ थमा देंगे? राइट। अब जो है आरईएस लेके जाएगा कहाँ पे? आपके इंडेक्स वाले पेज पे। चले इंडेक्स, अब इसे सजा ले हम लोग। सबसे पहले बोलेंगे कि भैया तुम्हारे पास मॉडल कौन लेके आएगा, ठीक है। मॉडल प्रोजेक्ट का C# डॉट क्लास में, ठीक है। ये किस टाइप का है? लिस्ट टाइप। ये किस टाइप का है? लिस्ट टाइप का। अब यहाँ पे फिर लिखना स्टार्ट करेंगे क्या? टेबल, ठीक है। हेडिंग लगना, UI से TRTD जो आपका है TR, राइट। तो टाइम बचाने के लिए MVC वाले से चेप देते चेप सकते हैं ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है दोनों सपोर्ट करता है कहीं पे। सब जो सर भी कॉपी कर रहे हैं इसमें तो टेबल TR में तो आप लोग माहिर हो गए, तो जैसे 5 वाला है हम लोग का, डिलीट हो गया था शायद। 5 MVC डिलीट हो गया, ये सर्कल डिलीट हो गया था। नहीं ये है सर के पास है, सर ने वो किया था ना इसको। ये किसी और ये PI कहीं हमने बनाया होगा, इंडेक्स, होम में इंडेक्स, राइट। ये चीज चाहिए हम लोग को। चेपम ही चिपे। फोटो खींचो ठीक है। हमने डाल दिया सैलरी की जगह क्या है इसमें, जो भी आपका है सैलरी है, ठीक है। ये जो है ये आपका, अब यहाँ पे ये सिंटेक्स चेंज होगा। अभी जो है रेजर वाला है, कोई दिक्कत नहीं, तो अभी इसका सिंटेक्स बताएंगे, ठीक है। ID नेम, ईमेल एड्रेस, सैलरी, जिप कोड, एडिट और ये, ठीक है। अब सिंपली चलते हैं और इसे रन करते हैं, बस आपका डेटा आ जाए। बहुत खूब, अति सुंदर। लो, यही दोनों डेटा था ना हमने इसके अंदर। अभिषेक चेतु मेहनत का मजा बता रहे हो।
कान इधर से पकड़ मेहनत कम पड़ गया राइट। तुझे कोई लगा दिक्कत? नो सर ऑल गुड। यस सर अब जो है एडिट डिलीट राइट। Yes, sir. अब जो भी नया लेटेस्ट वर्जन आता है ना तो वो अपने पुराने दोस्त को नहीं छोड़ता है राइट। सो ये जो है ये तो आपका काम करेगा ही करेगा, लेकिन हम लेटेस्ट Right? बताएंगे। अब इसके बाद इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं एडिट MVC, ठीक है, डिलीट MVC MBC और दो और ले लेते हैं राइट। उसका नाम दे देते हैं कोर MBC। एडिट कोर डिलीट, ठीक इससे है। क्या फायदा है? ये तो एग्जैक्ट वही है MVC वाला। हाँ MVC वाला। कोर के लिए सिंपली DD आप बनाओगे। सर ये एमडीसी वाला प्रोजेक्ट कौन सा? ये वाला प्रोजेक्ट जो ओपन हो रहा है। यस सर अच्छा इसमें डाल दिए रनिंग। ये कोई बात नहीं सर। रनिंग कोर का हुआ है, डाले गलती से उसमें, ठीक है। तो ये वाली चीजें उसमें डाल देते हैं, कोई नहीं, उसमें डाल दीजिए ठीक है। कोर में। इससे जो है बंद कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। कोर में डाल देते हैं सर। इससे स्टॉप करते हैं और इंडेक्स पे चलते हैं यहाँ पे, भाई कितना ध्यान ठीक है। रखिए, कितना अब जो ध्यान है रखिए। सबसे पहले TD एज यूजुअल, ठीक है। अब लेंगे क्या, एंकर लिंक, ये ऐसे कंबल बना राइट। इसके अंदर हम डाल दिए क्या, पहला आपका एडिट है, एडिट को डाल दीजिए जो भी आपको पसंद है नाम, ठीक है। अब क्या हमें करना था, पहले कर रहे थे HREF एक्शन एडिट होम आइटम फलाना राइट। अब हमको नहीं चाहिए ASP हाइफन एक्शन। This is the tag helper which is newly introduced in right? Okay, sir. अब इसमें आपको @URL एक्शन एडिट पहले आएगा कि बाद में आएगा, कंफ्यूजन राइट। क्योंकि होता है ना कि कभी हमने होम पहले लिख दिया एडिट और क्लिक किया तो आया रिसोर्स का नॉट राइट। यहाँ पे डेडिकेटेड उसका नाम हो गया एक्शन, तो एक्शन में हमने दे दिया एडिट, ठीक है। फिर ASP हाइफन कंट्रोलर, ठीक है, इसमें दे दिया हमने। अब डेटा पास करना है राइट। डेटा जो है आईडी पास करोगे तभी तो वो चलेगा राइट। तो इसके लिए ASP हाइफन राउट, ठीक है। और उसके बाद आपका राउट के बाद क्या, आईडी, जो आईडी पास कर रहे हो ना, और फिर आइटम डॉट जो ऊपर वाला सिंटेक्स था एडिट का, दिस इज द MVC सिंटेक्स। ये जो है आपका कोर का, यानी कि हमें उसमें कैमरामैन लिखने फोकस की करो। जरूरत नहीं है। ASP हाइफन एक्शन, कौन सा एक्शन, ASP हाइफन कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर, राउट मीन्स क्या आपको पास करना है। अगर यहाँ पे आईडी है, वहाँ आईडी पैरामीटर ले रहे हो तो मैच करेगा। यहाँ अगर आईडी है, वहाँ पे ले रहे हो कुछ आईडीज या कुछ और, तो वो मैच नहीं करेगा राइट। ऐसे ही यहाँ पे वो एग्जैक्टली यानी कि लास्ट वाला इट्स इंडिकेट यूनिक पैरामीटर, ठीक है। तो अब जो है सेम ही सेम जो है हम डिलीट का बना देंगे, कॉपी और क्लास लगाना है इसमें राइट। तो इसी में हम लोग एंकर टैग में क्लास और ये डिलीट करेंगे ना, वार्निंग आप लगा दो बूट स्टेप का, ठीक है। इसमें जो है BTN वार्निंग के जगह डेंजर लगा दो, डेंजर। एडिट की जगह डिलीट कर दो। ASP एक्शन ये क्या कर देंगे, डिलीट होम सही है, राउट सही है, और ये डिलीट डिलीट रन करते हैं राइट। यस सर। अब चलेंगे और यहाँ पे हमने रन इसका ये तो बना लिया, बट कंट्रोलर में हमारे पास
डेटा वो मेथड नहीं बना है, राइट। तो यहाँ से अब मेथड स्टार्ट करेंगे। पहला एडिट मेथड, एडिट ठीक है। क्या ये देगा? फिर कोड लिखेंगे, राइट। कौन सा? वायर rs डेटा इक्वल टू फिर db dot एम्प्लॉइज टेबल्स नेम वेयर id m रख लो, ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट डिफॉल्ट तो फर्स्ट ठीक है। अब ये डेटा हमारे पास इसमें रिटर्न आ करा गया। देते। अब क्या लिखेंगे? रिटर्न व्यू कर, db रिटर्न व्यू और सेव होगा ना सर, सेव पहले एस। डिलीट वाला कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं, डिलीट ही वाला कर लेते। डिलीट और फिर सेव चेंजेस रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, याद हो गया। ठीक है। अब चलते हैं और टेस्ट करते हैं। दो डेटा है, दोनों एक MVC से डिलीट करेंगे और एक कोर से भी ठीक है। करेंगे। तो पहले डिलीट कोर से करते हैं, यही हमारा टारगेट है, ठीक है। सर बटन से क्या डिफरेंस है सर? ठीक है। अब जाओगे इसमें, एक ही डेटा बचा होगा, एक डेटा। इसको भी करना चाहिए। सर अब हम लोग डिलीट चलते हैं और इससे करते हैं, इससे भी डिलीट। तो क्या डिफरेंस है यार? डिफरेंस कुछ नहीं है, सिंटेक्स सर डिफरेंट तो कुछ नहीं है ना। लाइन ऑफ कोड हाँ जी। लाइन ऑफ कोड से सर डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। कोर लॉजिक कभी भी चेंज नहीं होगा। सीसाप का लॉजिक कोर हो फलाना निकला कुछ भी, वो चेंज थोड़े होगा, सिर्फ मुखौटा चेंज हुआ, Yes. दैट इज द कोर। उसमें उसने क्या करा है कि जो आप रेजर लगा रहे थे सिर्फ, वो नहीं लगा। उन्होंने बोला कि भैया मैं आपको दे रहा हूँ एक टैग हेल्पर, यानी कि जो HTML है टैग हेल्पर, उसके टैग हेल्पर से आप बाइंड करते हो, HTML टैग राइट। गुड फिर अब क्या करेंगे? ऐड का बनाएंगे, करेक्ट। गुड फोटोग्राफ। ऐड के लिए भी क्या नाम है, कुछ नहीं करेंगे, एक व्यू एक्शन बनाएंगे। तो एक राइट क्लिक करते हैं, ऐड, पहले एक्शन बनाना चाहिए ना सर को, ठीक है। क्या दिक्कत है? सर पहले टेबल करवा रहे हैं, टेबल ऐड करवाने के बाद इसका नाम दे दें अपना आवाज इधर भी बहती है। ठीक है। अब इसमें हम लोग पहला एक डिजाइन करेंगे, पहले इसका कंट्रोलर बना लेते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। क्या नाम था इसका? ऐड EMP एक तो ये गेट हो गया, HTTP के पोस्ट डैश 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 ठीक है। अभी गेट ही वाला करते हैं। अब पहले डिजाइन करेंगे, ठीक है। पहले तो इसे बता दें कि कौन सा मॉडल मॉडल्स लेसन मॉडल लेसन प्रोजेक्ट का नेम कोर है ना, कैपिटल C सर डॉट, एम्प्लॉइज। ठीक है। सबको कौन से ही कर रहे हैं एक क्या? टीम ले लेंगे, ठीक है। नहीं वो सब की जरूरत नहीं, पहले वो, ठीक है, पहले वो ले लेते हैं फॉर्म, उसमें ले लेते थे फॉर्म ग्रुप यूजिंग फॉर्म ग्रुप था, याद करने में टफ। यस सर, फॉर्म ग्रुप था उसमें। हाँ उसी में गाड़ में इसमें पास कर दोगे, देख लेना।
पास करने में चल रहा है। सर जहाज बना दो इसमें ये तो फॉर्म टैग आप लोग जानते हो HTML का, ठीक है। उसमें सर यूजिंग फॉर्म ग्रुप ASP एक्शन, कौन सा एक्शन? फोकस ऐड MP फिर ASP कंट्रोलर कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर? होम का ठीक है। अब मेथड हम लोग उसमें बताते थे पोस्ट, और ये इसमें भी कुछ होता होगा ऐसा मेथड करके, कहाँ CGO मेथड करके है मेथड है मेथड मेथड। अरे यार मस्त ये है, कॉमा आता है कि नहीं? नहीं पता आता। नहीं। दे देंगे तो सही। ठीक है, ये फॉर्म बना दिए, उसमें हम लोग लिख रहे थे यूजिंग, फिर बिगिन फॉर्म। सिंटैक्स थोड़ा सा टफ था, अलग था सर। मतलब मेमोराइज चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, राइट। ये फॉर्म बन गया, इसके अंदर हमने ले लिया एक div tag। डिव टैग के अंदर एक डिजाइन करेंगे, अगर ठीक लगेगा तो फिर उसको, फिर लेबल डिव टैग में एक वो दे देते हैं हाइट क्लास फॉर्म ग्रुप। यस सर। फॉर्म ग्रुप के बिना तो कुछ है ही नहीं यार। ग्रुप नहीं है, एक तो फॉर्म कंट्रोल होता है। कोई नहीं सर, रहने दीजिए। जब नहीं आता तो फिर भी वर्क करता है सर। वर्क तो करते ही है। फिर जो है एक लेबल ले लेते हैं, लेवल के अंदर क्या नाम दे अंडर दिए यहाँ पे? नेम। नेम रख दीजिए। फिर टेक्स्ट इनपुट इनपुट टाइप्स इक्वल टू टैक्स, ठीक है। इसमें टेक्स्ट करेंगे सर। क्लास इसमें जो सर चाहेंगे वो टेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर्म कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। अब ये चीज आपका प्योर HTML है। यस सर, प्योर है। इसमें जो आप टेक्स्ट लिखते थे क्या? इनपुट टेक्स्ट क्यों? स्ट्रांगली बाइंड Bind करने के आपके लिए। मॉडल के, राइट। अब यहाँ पे रेजर वही चीज दे दिया ASP, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ASP हाइफन, लेकिन ये सही है। ठीक है। अब जो है कौन सा आपको नेम नाम की प्रॉपर्टीज बाइंड करनी, नेम नाम की जो है प्रॉपर्टीज, यानी कि जो वहां पे वो चीज लिखते थे, अब ये जो है ये लिखेगा, ठीक है। अब वहां पे याद होगा एक हमने वैलिडेशंस लगाया था, HTML डॉट ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक स्पैन में ले लेते हैं, स्पैन जो है ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, ठीक है। फिर ASP हाइफन वैलिडेशंस फॉर और, ठीक है। क्लास यहाँ पे दे देते हैं रेड कलर दिखाने के लिए, क्लास सही के तो काट दूंगा तुम्हारी। वैलिडेशन मेरा नहीं हुआ है अभी। ठीक है। एक Yes. टेक्स्ट बॉक्स हमने बना दिया, राइट। अब जो है बटन बनाएंगे, राइट। इनपुट या बटन ले लो, जो भी आपको लेना है। बटन, इसका नाम दे दिए ऐड MP, टाइप यहाँ पे हमने दे दिया टाइप क्लास लगा दिए, क्लास BTN हाइफन BTN, कलर BTN के बाद स्पेस BTN प्राइमरी, ठीक है। टाइप ले लो, टाइप सबमिट, कैपिटल कर दो, कॉपी कर लो। रीसेट का लेना है तो आप रीसेट भी ले लो, इसका जो है रीसेट, लेकिन आसान से री और सेट। यहाँ पे एक आसान इसलिए लग रहा है कि पहले पढ़ लिए हो। ठीक है। एक ये फॉर्म जो हमने बना लिया, अब इसको देखते हैं कि इसका डिजाइन कैसा है। बहुत उसके बाद बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट, जब तक डिजाइन ठीक नहीं तो फिर बहुत बढ़िया उसका कुछ डिजाइन क्लास है। ट्राई करेंगे। क्या है यार, हलवा है साला। हाँ? कंट्रोलर फॉर्म कंट्रोलर
हम पहले फॉर्म कंट्रोलर से रन करेंगे। किसी से आप एक्चुअली क्या है ना कि मैं इसलिए ये जाता हूँ, अगर डायरेक्टली आप इस पे जाओगे ना इससे, तो ये पहला पेज जो है ना यही आपका जो है ओपन करता है, राइट। इसमें तो नहीं, उसमें तो क्या करता है ना, कभी कभी रिसोर्स कैन नॉट फाउंड करके डेटा ऐड करिए सर। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमें सीएस पे जाके, चाहे कोई भी सीएस जावास्क्रिप्ट jQuery क्या कर रहा है बंदा? सीएस HTML सर ये ऑथेंटिकेशन लगाया था जब आप लोग बता रहे थे, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा था, रोल वो हो जा रहा था, मगर ये लॉगिन ऑथेंटिकेशन वाला काम ही नहीं कर रहा। बाद में पता चला वो होम कंट्रोलर पे जाके होगा, तब जाके वो क्या था, होम हम लोग का ऐड EMP। ये गांड ऊपर कर लो, ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है ये टेक्स्ट, कुछ ज़्यादा जो है खतरनाक छोटा करते हैं, ठीक है। साइज। इसमें जो है हम लोग फॉर्म ग्रुप के बाद और लगाते हैं, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल कॉल 5 MD 4 करते हैं। 4 कर दीजिए, सही हो जाए, नाचेगा बढ़िया से। ठीक है 3 कर दो, ठीक ये है? भी बेकार और लग छोटा रहा है। करना है क्या? यस सर, कर दो सर, 2 कर दो सर, 2 कर दीजिए। वही काम ही नहीं कर रहा, 2 कर दीजिए सर। ठीक है, कुछ हुआ है अब सर। वो अपना डिजाइन है, मतलब ठीक है देखने से। अब सबसे बढ़िया 2 था यार। ये वाली एक बन गई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से, ठीक है। अब जो है सिंपली एक बस मेहनत करना होता है, सर को भी मज़ा आता है पढ़ाने में। राइट। उसके बाद देखो अगले 10 सेकंड पहले 5 लाइन का कोड, अभी 50 लाइन, राइट। अब सिंपली जो जो आपके मॉडल्स के अंदर जो वैल्यू है आप चेंज करते जाओ। Now किसी ने बोल दिया 50 लाइन का कोड लिखो, तो ये कॉपी पेस्ट करके दिखा दो लोगों को 50 लाइन। बंद कर दी वीडियो। आईडी को भाई मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं हूँ ना भाई, हाँ वो करेंगे अभी। मैं बहुत मीडियम क्लास का लड़का हूँ। मोबाइल तुम्हारी तरह फास्ट नहीं हो कि बिना मोबाइल से देखे कर लो। एड्रेस जिप कोड, ठीक है, सैलरी, सैलरी, सर ने सब पे वैलिडेशन लगा दिया। सर मॉडल के अंदर जो हम गेट सेट बना लिए हैं उसमें और इसमें अगर ऑर्डर का अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है। सो हमने पांचों के पांचों इसमें डाल, राइट। अब जो है क्या, वैलिडेशन, राइट। सब पे लगा वहाँ दिया। पे हमारे पास बंडल वाली चीज थी, तो हम लोग जो है वैलिडेशन क्या कर रहे थे, jQuery से कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास उसी लिए बंडल ना देके इसने एक ये फाइल बना दिया, क्या, वैलिडेशन स्क्रिप्ट इसके अंदर 2 फाइल इसने डाल बना रखा के है, दे। जो आपका jQuery वैलिडेट और ये, ठीक है। तो इसी को कॉल कर लेते हैं, अगर आपको जरूरत है तो यहाँ पे कैसे कॉल करते हैं, ऐसा 55 सर ने उसी में डाल दिया क्या? पार्शियल अरे चाहे ले नेम क्या है इसका, जिंदगी झंड पे। ये क्यों कॉल किए, क्योंकि इस पेज पे हमें ये 2 वैलिडेट वाली चीज चाहिए। बट ये चलता कैसे है, ये चलेगा तब जब जब मुझे जावा स्क्रिप्ट की चीज मिले, क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी क्या, जावा jQuery जो मेन है वो चाहिए। तो ये जब करने के बाद आप सिंपली चलाओगे ना, राइट, तो एक एरर देगा, राइट। पहले वो एरर देख लेंगे फिर इसे चला देंगे। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे ड्रैग करके लेआउट करते हैं। देखो जैसे ये है ना, बूटस्ट्रैप jQuery, अब जो है यहाँ पे लेआउट में चल के और इसका भी एक लिंक बार बना देते हैं ऐड EMP का, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज होम और यहाँ पे ऐड लेआउट सिस्टम में जाके एम्प्लॉय ऐड,
बम 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 सर IDMP होगा ना। ठीक है, अब हाथों हाथों इसका मेथड जो है पोस्ट बना देते हैं। HTTP पोस्ट, इसके अंदर मॉडल का लेके आएगा एम्प्लॉय OBJ। ठीक है, अभी सिर्फ उसका बना देते हैं ऐड का, राइट। तो एम्प्लॉय डॉट ये OBJ DB डॉट सेव चेंजेस फिर रिटर्न अगर आपको रिडायरेक्ट डायरेक्ट टू एक्शन, यहाँ पे बस 2 लाइन और चलते हैं अब होम कंट्रोलर की बात। वैलिडेशंस के लिए हम रिक्वायर्ड वाला चीजें नहीं लगाए वहाँ पे, एक में लगा हुआ है। एक में लगाया था सर आपने। यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड सब में लगाना जरूरी है। अगर आपको कस्टम मैसेज आपको डालना है तो यस आप डाल सकते हो, मैसेज जो भी। ठीक है, ये आपका ऐड हो गया। ठीक है, ऐड EMP वैलिडेशन। ठीक है, नाइस। तो इसमें आप डालते हैं दबा के तो वो क्या अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमने डाला अभिषेक। मुझे कुछ ऊपर बनाना है इससे 7 से सैलरी। ठीक है, ऐड बहुत खूबसूरत, ठीक है, फिर जाएंगे खूबसूरत लग रहा है। गोलू राम, मेरा नाम लिख दो सर, मेरा भी नाम। देखो गोलू का नाम लिखेंगे, अब देखना। यस सर, सही है। पर सर दोनों लिखना। इसलिए लगता है जब आपके बेस मजबूत हो गए, राइट, तो आपने वो 15-20 दिन घिसाई करी है तब वो आसान लगेगा, राइट। तो नहीं तो आसान, अब यही चीजें फर्स्ट टाइम सीखते भाग जाते, राइट, फिर भाग जाते कुर्सी लेके सर। नाउ अब क्या है, एडिट, राइट। एडिट भी कर ही लेते हैं सर, बैठ एडिट चलते हैं, आज सारा ख़त्म कर देते हैं पढ़ के। ठीक है, यस, एडिट एडिट इंट, ठीक है, वो क्या करेगा, एक आईडी लेगा, आईडी लेगा, इंट आईडी, आईडी, ठीक है। बोल जल्दी बोल, डिलीट वाला यहाँ पे मैं डेटा बोलता ले हूँ, लेते हैं। बोल। डीबी डॉट डेटा आ गया, ठीक है। आगे वाला बता। व्यू में आपका क्या, ऐड EMP OBJ भी लिख और सकते हैं। RES डेटा। बहुत खूबसूरत लग रहा है सर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। भेजे वैल्यू RES में आया, ठीक है, उसके पास मॉडल अति सुंदर दृश्य है, में चलेंगे, अयोध्या ठीक का है? दर्शन हो रहा है। और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है, ठीक है, जो ऐड कहाँ गया, ऐड का ये है ना। अब ऊपर में ये चीज लगा देते हैं, OBJ। इसका मतलब बताना, यदि OBJ ID 0 होता है भैया तो ये वाली चीज तुम करो, मैं ऐड करो, एल्स चले जाओ। क्या करो, कभी फिर वही चीज क्या कर रहे हैं, डेडिकेटेड अपडेट का हाँ? मेथड फिर वही चीज कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा। Yes, sir, तो हम लोग modified. डॉट एंट्री करके Dot state dot- yes, sir, modified. यहाँ पे आपका एक डेडिकेटेड अपडेट स्टेट नहीं लगेगा यहाँ, राइट। सो यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड के जगह यहाँ स्टेट नहीं लगेगा मॉडिफाई के लिए। वाह बस। अब जो है यहाँ पे हमें हिडन में वो सर क्या से पूछो भेजना है, ID। ID तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, @ input
टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइप इक्वल्स टू हिंडन हिडन, और ASP हाइफन एक्शन ASP फॉर हाइफन आईडी बहुत सही सर, अति सुंदर, अब देखो, अब मनमोहक दृश्य है, एकदम मनमोहक दृश्य एकदम प्योर मक्खन की तरह चलते रहेगा। एकदम तो अब एडिट करते हैं, ठीक है, अभिषेक डेटा कोड से ही करते हैं, राइट? यस सर। मनमोहक दृश्य है यार। ठीक है, हमने तिवारी बाबा, यहाँ पे कर दिया तिवारी बाबा, तिवारी, बहुत सुंदर ठीक सुंदर। है। डिलीट डिलीट डिलीट, डिलीट एडिट, ऐड, जय हिंद। अति मनमोहक दृश्य देख रहा हूँ मैं। चलो हो गया। हो गया ना सर, अब कोर खत्म। ठीक है, एडिट करोगे सर कोर